इधर उधम सिंह नगर के जशपुर में एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया गया जो मुस्लिम महिलाओं की आजादी पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। इस फरमान में युवतियां महिलाओं को शादी विवाह समारोह में जाना, मोबाइल यूज करना, सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगाने जैसे 28 बिंदु शामिल किए गए हैं, जिसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां एक और मुस्लिम महिलाओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सायरा बानो के बयान को लेकर महिलाओं में नाराजगी जताई है। उन्हें मुस्लिम धर्म छोड़ने की नसीहत तक दे डाली। देखिए, उलमाए जसपुर ने जो ये कदम उठाया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं उलमाए जसपुर को मुकम्मल मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है। और देखिए, शादी के ताल्लुक़ से जो उन्होंने कुछ नियम लागू किए हैं, हालांकि माशाल्लाह वो किसी कदर बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए जसपुर ने बाकायदा इसकी मीटिंग की और सब लोग उनके साथ भी हैं, जनता के लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं, सब तरह के लोग उनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आम हो जाएगा एक दिन। अभी आज ये उत्तराखंड में है, कल यूपी में, फिर उससे आगे और आगे बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं यकीनन इसकी तायीद करता हूँ और बहुत अच्छा कदम है ये। जो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाना है तो ये एक अन्याय होगा, उसका विकास नहीं होगा और महिला जो है महिला वर्ग का कोई भी विकास नहीं होगा, उनका उत्थान नहीं होगा। इससे सामाजिक विकास रुक जाएगा और मुस्लिम महिला जो है वो एकदम पिछड़ी रहेगी। तो ये एक अन्यायपूर्ण वो बिंदुओं पर विचार किया गया है और मैं अनुरोध करती हूँ इन बिंदुओं पर दोबारा विचार किया जाए और इन बिंदुओं को खत्म किया जाए। धन्यवाद। तो देखिए, जो मामला निकलकर सामने आया है, ये आज के 21वीं सदी में उन महिलाओं को जहां हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जहां पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, सोशल मीडिया तक आ चुकी है और हर एक छोटे बच्चे के हाथ में आप मोबाइल देखते हैं, हर एक शख्स सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और एक फरमान मुस्लिम महिलाओं के लिए जारी कर दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि वो विवाह के समय पर भी अपनी जो पोस्ट है या फोटो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते। ऐसे 28 नियम जिनको लेकर जानकारी दी गई है और एक बयान भी जिसको लेकर और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, जो हमें और भी बताएंगे ऐसी जो खबर सामने आई है इसको लेकर वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, वहाँ की महिलाओं का क्या कुछ बताना है। अजहर, बताइए खबर के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर एक क्षेत्र से 28 बिंदुओं का एक फरमान जारी हुआ है जिसमें लगातार स्थानीय लोगों और मौलानाओं का कहना है कि इसमें संशोधित किया जाएगा, कुछ चीजें हैं, कुछ खामियां हैं, उनको सुधार दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राजनीति अगर पार्टियां बताई जाएंगी तो इसमें 28 बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं को राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट मिल रही है लगातार, जैसे दहेज के मामले हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस फरमान के बाद गरीब बेटियों की शादी अच्छे से हो जाएगी, दहेज के लिए ना उन्हें कर्जा लेना पड़ेगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, छेड़छाड़, कमेंटबाजी के मामले, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात करी जाए तो किसी प्रोग्राम में भीड़ इकट्ठा होती है, लगातार उसमें छेड़छाड़, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें वाला मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर अब महिलाओं का प्रोग्राम अलग और पुरुष का प्रोग्राम अलग, उसका भी एक फरमान जारी किया गया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस गिराफ में भी कमी आएगी। छेड़छाड़, उत्पीड़न, कमेंटबाजी का मामला भी कहीं ना कहीं गिराफ कम आगा। दूसरी ओर एक विरोध है, एक लगातार फोन वाला जो मामला है कि फोन आज के जीवन में डिजिटल दुनिया है और फोन एक अहम अंग जीवन का हो चुका है। लगातार फोन वाला जो फरमान है उसके खिलाफ लगभग सभी वर्ग के लोग इस फरमान को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये फरमान कहीं ना कहीं गलत है। जी बिल्कुल अजहर, और ऐसे में देखा जाए तो 28 ये फरमान जारी किए और जिसमें सारा बानो ने भी आपत्ति जताई है, तो क्या जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है इसे लेकर? जी बिल्कुल, लगातार इस फरमान के बाद हमारे द्वारा मुस्लिम महिलाओं से भी बात करी जाए तो मुस्लिम महिलाओं ने कुछ बिंदुओं का स्वागत किया है कि ऐसे फरमान पूरे देश के अंदर होने चाहिए ताकि गरीब फैमिली की बेटी अपने लड़की की शादी आसानी से कर सके, किसी तरीके का कर्ज लेना ना पड़े, ना उत्पीड़न हो, उसके साथ दहेज को लेकर ना मारपीट हो की जाए। तो वहीं सायरा बानो ने इस चीज को हनन बताया, महिलाओं की आजादी का हनन बताया, महिला की आजादी पर पाबंदी वाली बात कही। तो इसको लेकर मुस्लिम महिलाओं ने सायरा बानो को हिदायत दे दी है कि जिसे इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो वो इस्लाम के मामले में बिल्कुल ना बोलें। वो सिर्फ सायरा बानो को एक पॉपुलर होने के लिए एक स्टंट चाहिए रहता है, वो ये स्टंट इस्लाम के नाम पर ना करें। ये इस्लामिक कानून नहीं है, ये एक समाज से नीति जुड़ते हुए कानून है जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न कहीं ना कहीं दहेज को लेकर कम होता हुआ दिखाई देगा। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजहर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ऐसा एक फरमान और इस तरह के 28 ऐसे फरमान हैं जो जारी किए गए हैं, जिसको लेकर महिलाएं कहीं खुश हैं तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। खासतौर पर मोबाइल के उपयोग को लेकर, सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसमें बयान जो सायरा बानो का सामने आया है उसको भी लेकर महिलाएं अग्री नहीं कर रही हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि सायरा बानो पॉलिटिकल स्टंट या फिर किसी तरह से पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की बातें करती हैं।